आई एम कविता सोनवने। मैं जो श्री साई नॉलेज सॉल्यूशन हमारी जो ट्रस्ट है उसकी चेयरपर्सन हूँ एंड BE इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट किया है। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय लॉ फ्रॉम MP लॉ कॉलेज एंड पहले से बचपन से ही मुझे एजुकेशन के तरफ एक झुकाव था। वही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके भी आई थॉट कि एजुकेशन इज़ द फील्ड विच आई शुड कंट्रीब्यूट टू। सो पिछले 13 सालों से हम ये स्कूल चला रहे हैं। पहले 3 साल हमने सिर्फ प्री स्कूल चलाया और 2011 से हमने फर्स्ट टू फर्दर we have started and this year we are coming up with 10th, 11th and 12th. So एक मेरा था कि एक मिडिल क्लास के पेरेंट को भी CBSE का एजुकेशन मिलना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न दैट आई स्टार्टेड दिस स्कूल। डायमेंशन से पेरेंट्स की जो सोच है कि CBSE schools, now I have heard that even municipal corporation has come up with CBSE schools, so they have launched. So CBSE just tells you कि what kind of curriculum is necessary and it was the basic organization which was taking care of NEET and IIT JEE examinations. So that board has the complete hold over what the child should learn at every grade. उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, उनका बहुत क्लैरिटी है। सो वो अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है CBSE स्कूल्स में, सो कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं, उनके कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों की सहूलियत का उनके नॉर्म्स हैं, बट बहुत पॉश होना चाहिए, AC क्लासरूम्स होने चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने नहीं किया है। एंड कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई फेल्ट कि देयर इज़ अ नीड ऑफ टेक्निकली साउंड पर्सन हु शुड लुक इनटू द एजुकेशन मैटर। सो दैट इज़ द रीज़न एंड फ्रॉम पास्ट 13 years we are doing great. I generally don't believe in giving ads and doing publicity through any media. मुझे ऐसा लगता है कि word of mouth या हमारा काम दिखाना चाहिए कि what we are and we are blessed. उस इसमें every year 150-200 admissions without anything we are getting. In our school we are even offline classes after school which we are taking right now, they are totally free of cost. That is the reason that I also wanted other schools to participate into this module which we have implemented. We are identifying children who are below 60 or average level and those who need help. कि हम लोगों ने सबसे पहले तो बेसलाइन टेस्ट ली उनकी दिवाली के पहले कि हर सब्जेक्ट में, जैसे अभी इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, मैं 6th स्टैंडर्ड में अगर पढ़ रही हूँ तो मेरी मैथ्स की लेवल क्या है, 4th की है, 3rd की है, 5th की है, या अभी जो 6th में मैम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ऐसे हमने बेसलाइन टेस्ट से सबसे पहले फाइंड आउट किया। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे थे और जिन्होंने बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं किया, उनमें भी 15 to 25% का फ़र्क था कि कम से कम वो लोगों ने इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं उठाई अभी नया ऑफलाइन मेथड अडॉप्ट करने में, जितना जो 2 साल कुछ भी नहीं किया वो बच्चों को डिफ़िकल्टी हुई है। तो वो डिफरेंस तो डेफिनेटली था। और जैसे मैंने अभी बताया कि रेमेडियल क्लासेस जो बच्चों को नहीं आ रहा है या जिनकी लेवल इस ग्रेड की नहीं है, हम लोग स्कूल के बाद उनको 1-1.5 घंटा रोक रहे हैं। हमारे टीचर्स एफर्ट्स ले रहे हैं। उनका कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, लर्निंग में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, ये फाइंड आउट करके उनको उसमें अपग्रेड किया जा रहा है। 75 बच्चे थे बट 150-200 बच्चे हमारे कम हो गए। येस, ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा करके चिकलठाना, शेंद्रा एंड वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो दूसरे स्टेट से आते हैं, वो बच्चे ज़्यादा थे। एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो लोग 50-60,000 रुपीज़ पर ईयर फीस बेयर कर सकते हैं, वो बच्चे थे मेरे पास में। तो वो सारे ट्रांसफ़र, मतलब मैंने जो TCs बनाए हैं उसमें मैंने पाया, मुझे ऐसा लगा कि अपने स्कूल से गए हैं 150 से 200 बच्चे, ये पूरे N2 N1 ये वाले जो एरिया है, ये अपने अपने स्टेट वापस गए हैं, क्योंकि हमको TC में उनका स्टेट ट्रांसफ़र जो मेंशन करना पड़ता था, तो वो लोग गए हैं। मतलब दैट इज़ अ सैड स्टोरी, बट बहुत सारे वर्कर कम्युनिटी या वर्क कम्युनिटी वाले जो है, खासकर UP बिहार वगैरह से जो आए हुए लोग हैं, वो सारे वापस गए हैं, विच आई वॉज हैविंग इन माई स्कूल। एंड हमारे स्कूल की खासियत ऐसी है कि सभी लोगों को लगता है कि CBSE स्कूल मतलब अबव 70,000 80,000 फ़ीस या 90,000 फ़ीस, ऐसा कोई एक जो बोलता है ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट CBSE कुछ ऐसे नॉर्म्स नहीं बोलता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द संस्था की हाउ मच फीस वी विल बी चार्जिंग। सो मैंने सब मिडिल क्लास लोगों को भी CBSE का जो फैसिलिटी है वो मिलना चाहिए और उनके बच्चों
बच्चों ने भी CBSE के थ्रू पास आउट होना चाहिए, ये सोच के माई फीस रेंज इज़ 60,000, 50 to 60,000। सर मेरे पास भी बहुत नुकसान हुआ, और मैंने जैसे बताया कि वी आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के हैं, जो जिनके दूसरे भी बिजनेसेस हैं। यहाँ पर अ सिंपल फैमिली, सोनोने फैमिली इज़ रनिंग दिस स्कूल एंड आई एम टेकिंग द लीड। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बट मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसमें। लाइक वी आस्क देम कि आप क्लासेस लीजिए, जब भी वो पेरेंट भरेंगे हम आपकी जो सैलरी है वगैरह देंगे। मेरे टीचर कम्युनिटी ने या स्टाफ मेंबर्स ने बहुत ट्रेमेंडस सपोर्ट किया है उस समय कि मैम नो वरीज, हमारा पहला धर्म सिखाना है, हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं, फिर जैसे जैसे पेरेंट्स भर रहे हैं हम लोग दे रहे हैं। बट लॉस हुआ है, मुझे भी अराउंड 1.52 CR का लॉस हुआ है ये, बट सभी को हुआ है। हु हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड इन सम और अदर वे, एवरी पेरेंट। लाइक उस पेरेंट की नौकरी चली गई तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूं, उस पेरेंट का बिजनेस ही चला गया। बट यस, इसका गैर फायदा भी बहुत सारे पेरेंट्स ने उठाया है। तो जो अच्छे लोग हैं उन्होंने भी इसमें हमारा भी नुकसान हुआ है बोल के भरा भी नहीं है फीस, वो भी चीज़ें हुई हैं। बट बोलते हैं ना कि नोटबंदी के टाइम पे भी बहुत लोग बहाना दे रहे थे कि अभी हमारा बहुत नुकसान हो गया नोटबंदी में। एक कॉमन मैन का कोई नुकसान हुआ नहीं नोटबंदी में। गवर्नमेंट एश्योर्ड कि वो अपना एक्सचेंज कर ले, 6 months का स्पैन दिया था। बट सेम कोविड में भी अभी जो भी पेरेंट आते हैं, मैम कोविड में मेरा बहुत नुकसान हुआ, अदरवाइज़ मैं तो करोड़ों में बिजनेस था, अभी नुकसान हो गया मेरा। ऐसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, like that it is there, but of course everyone had been affected। और सबसे ज़्यादा नुकसान की बात जो हुई है ना कि 2 generations of our students have lost complete touch in education। आज उनको मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, उनको एक जगह बैठने की आदत छूट गई थी, जो एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, बार बार उनका मोबाइल के लिए हाथ आना, मिसिंग द मोबाइल। मतलब हम लोगों ने इनफैक्ट वीडियो क्लिप्स तक पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि आप जो है बच्चों को 7 o'clock से लेकर 10 o'clock तक डिजिटल मोबाइल, आप भी मोबाइल रख दीजिए, प्लीज़ डू नॉट यूज़ मोबाइल। देयर शुड बी अ नो मोबाइल नो डिजिटल इक्विपमेंट पीरियड इन एवरी फैमिली। इसके लिए हमने पेरेंट्स के सेशन लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव एंड एंजाइटी बेस्ड हो गए थे कि जहाँ पर उनको मोबाइल को हाथ लगाए बिना आधा घंटा भी उनके लिए स्पेंड करना इज़ डिफ़िकल्ट। एंड उसके कारण मतलब बहुत बिहेवियरल चेंजेस है, उनके अंदर पेशेंस नहीं बचा है और एरोगेंट हो गए हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा एंगर, इरिटेशन, एरोगेंस, ये सारी चीज़ें आई हैं उनमें। सर सक्सेस मतलब बहुत सारे टीचर्स ने, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल मेथोडोलॉजी, लेकिन वो जिसको समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे बच्चों को क्या हुआ है कि हमने कभी बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया कि ऑनलाइन भी एजुकेशन मिल सकता है। उनको इंटरनेट या डिजिटल इक्विपमेंट यूज़ करने का एक ही तरीका पता है कि कुछ सर्च करना, और वो अगर मज़ेदार लगे तो पढ़ना। टेक्स्ट कंटेंट या सुनने की जो क्षमता है उनकी, वो मेथोडोलॉजी हमने बच्चों को कभी ट्रेन ही नहीं किया है। उनको जब तक कार्टून कैरेक्टर के थ्रू या मूवीज़ के थ्रू अगर कुछ नहीं बताया जाता है तो वो सक्सेस नहीं है। ये चीज़ ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऑनलाइन का जो माध्यम था कि हम लोगों ने जूम मीटिंग या वीडियो कॉल के थ्रू वही क्लासरूम वाला जो इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, दैट इज़ नॉट वर्किंग। एक जैसा मैं टीचर हूँ, आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं अगर, तो मैंने एक जूम मीटिंग चालू किया और हम लोग वी आर कॉन्वर्सिंग एंड वी आर आस्किंग, आई एम टीचिंग यू इन द सेम मेथड जैसा क्लासरूम में सिखा रही हूँ। दैट इज़ नॉट वर्किंग। इट हैज़ टू बी एन इंटीग्रेटेड एंड इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव सेशन कि बच्चों ने खुद पढ़ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसमें से क्वेश्चंस पूछना एंड आई शुड क्लियर योर डाउट्स। ये अगर होता है तो ही वो ऑनलाइन सक्सेस है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज़ कि हम लोग हर हफ्ते में 2 सेशंस 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के लिए ऑनलाइन रख रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन रख रहे हैं, सो दैट दे आर नॉट आउट ऑफ टच ऑफ ऑनलाइन मेथोडोलॉजी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ओल्ड स्कूल जो हम बोलते हैं वो मेथोडोलॉजी वर्क्स मोर, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर वर्क्स मोर। वहाँ पर डिसिप्लिन और जो मैनरिज्म्स है या लर्निंग एक एक्सपीरियंस भी है स्कूल में, वो मिस आउट है। एक जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों को कि यहाँ बैठे हैं, टीचर डांटती है या आपने क्यों नहीं लिया, रिस्पॉन्सिबल होल्ड करती है। वहाँ पर अगर टीचर
आपको क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चे कैमरा बंद कर देते थे, या मैम मेरा म्यूट हो गया है, आई एम अनेबल टू अनम्यूट, या लॉग आउट हो जाते थे. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. यहाँ पर वैसे नहीं कर सकते. वी कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. सो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये ऑनलाइन मेथडोलॉजी में काम नहीं किया, और अपने टीचर्स भी इक्विप नहीं थे. अब हमारे टीचर्स शायद 25% इक्विप्ड हैं या उनको सीख गए हैं ऑनलाइन मेथडोलॉजी में पढ़ाना. बट ये 2 साल में तो आई डोंट थिंक कि जो सिचुएशन अभी हम देख रहे हैं कि लर्निंग एबिलिटी कम हो गई है, बच्चों का IQ लेवल जहाँ तक हो सके, कुछ बच्चों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको आदत थी ऑनलाइन सीखने की, दे हैव एक्सेल्ड, बहुत अच्छे से उन्होंने ये किया है. लेकिन 75 to 80% ऑफ चिल्ड्रन हैव मिस्ड. Remedial test, and after specifically after remedial, not tests, we have taken classes, remedial efforts which we have taken, they have improved by 30 to 40%, because we were able to give them the basic concept which they have missed in 3rd and 4th. See, if the child is in 6th standard as of now and he is missing the 3rd and 4th concept, he will not understand anything of grade 6th. So what we did is we tried to find out in that subject what is his level, and from there we had given him the concepts which are necessary for 6th standard. So there was a vast difference because of this. That is the reason that I wanted to share this with all of you, ki we had gotten what we wanted from this remedial efforts which we had taken. So if that can be implemented to other schools also, then it would be a great opportunity for all of us to make up the loss.